Assalamu alaikum and welcome back in Keep Up with Ashad in the last part of our Dubai travel series. And we are going to take you to the Atlantis in Palm Jumeirah. But before moving on, let me show you the map of this beautiful Palm Jumeirah, Dubai. This model of Palm Jumeirah, Dubai, which is now a reality, was once a dream, something impossible that was made possible by the efforts of millions of people. इस प्रोजेक्ट को यकीनी बनाने के लिए जिसने जो जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है और तारीख इसको हमेशा याद रखेगी। पाम जुमेरा के लास्ट पार्ट में मैं आपको मोनो रेल के जरिए लेकर आया था पाम जुमेरा के तमाम स्टॉप्स एक्सप्लोर करते करते एटलांटिस की तरफ। मगर लास्ट पार्ट में हमने देखा था ये हसीन सनसेट, मगर हम एटलांटिस को अंदर से एक्सप्लोर नहीं कर सके थे। अच्छी बात यह है कि अगर आप दी एटलांटिस में स्टे नहीं भी कर रहे तब भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेक्शन टूरिस्ट के लिए ओपन है, जिसके अंदर एक बहुत हसीन मॉल है और कुछ अमेजिंग रेस्टोरेंट्स हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं दी एटलांटिस के अंदर। ये है इसकी मेन एंट्रेंस, जहाँ से टूरिस्ट एंटर होते हैं और एंटर होते के साथ ही आपको यूं लगेगा कि शायद आप किसी थीम बेस्ड मॉल के अंदर एंटर हो गए हों। ये मॉल बहुत बड़ा तो नहीं है, मगर इसके अंदर रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, इसके अलावा सोवेनियर शॉप्स और बहुत मज़े मज़े की और भी चीज़ें हैं। एंटर होते के साथ ही सबसे पहले आपको छत के ऊपर ये म्यूरल पेंटिंग दिखाई देगी। इसके अंदर आपको अंडर वाटर लाइफ को बहुत कलरफुल वे में प्रेजेंट किया गया है और इसी तरह की म्यूरल पेंटिंग्स आपको आगे भी दिखेंगी। अनलाइक द अदर मॉल्स इन द वर्ल्ड, दुबई के अंदर कभी भी आपको कोई डल मोमेंट नहीं मिलेगा, फिर चाहे आप किसी मॉल में ही क्यों ना वॉक कर रहे हो। इसी तरह एटलांटिस के अंदर द लॉस्ट चैम्बर के नाम से इन्होंने ये एक अंडर वाटर एक्वेरियम बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप अंडर वाटर लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव है, मगर ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। दी एटलांटिस के हवाले से आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं तो वो ये है कि ये दुनिया के वाहिद उन होटल्स में से एक है जिनके अंदर आपको अंडर वाटर अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। इनके कुछ स्वीट्स ऐसे भी हैं जिनको अंडर वाटर कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो आपको यूं लगेगा कि शायद आप स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इन रिजॉर्ट्स के रूम को शीशे से बनाया गया है ताकि आपको कहीं से भी होटल की फील ना आए, बल्कि आपको यूं लगे कि आप समंदर के अंदर रह रहे हैं। आई एम श्योर कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होंगे, मगर ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ दी एटलांटिस के एक और थीम बेस्ड रेस्टोरेंट में, जो कि बहुत ही ओवर द टॉप था। इसके अंदर देखने को और करने को इतना कुछ था कि समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई सर्कस है या कोई रेस्टोरेंट। अमूमन मुझे इतनी ज़्यादा डेकोरेशन वाली चीज़ें पसंद नहीं आती, मगर इस रेस्टोरेंट के चप्पे-चप्पे के अंदर उन्होंने इतनी लाइट्स और इतनी फिगर्स और इतने कलर्स को यूज़ किया हुआ है कि आपको यूँ लगेगा कि शायद आप यहाँ पे खाना खाने से पहले इसको पूरी तरह एक एक्टिविटी की तरह एक्सप्लोर करें और उसके बाद अपना ऑर्डर प्लेस करें। इसका नाम मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, मगर इसके यूनिक इंटीरियर की वजह से मैंने सोचा कि आपको भी ये रेस्टोरेंट अंदर से दिखाया जाए। तो ये था आपका एटलांटिस। अच्छा, जो वाइट बीच है ना एटलांटिस का, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एक्सेसिबल है जो यहाँ पे रुके हुए हैं। तो टूरिस्ट के लिए, विजिटर्स के लिए वाइट बीच एक्सेसिबल नहीं है। इट्स अ प्राइवेट बीच फॉर द पीपल हु आर स्टेइंग इन एटलांटिस। और ये जो पूरा मॉल आपने देखा छोटा सा, ये बेसिकली पूरा का पूरा एटलांटिस के अंदर ही है। तो आप सोच सकते हैं कितना जाइजेंटिक होटल होगा, जिसके अंदर पूरा एक मॉल ही बना हुआ है नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। एंड आई विश कि कभी ऐसा इत्तेफाक हो कि एटलांटिस में स्टे करके हम एक्सपीरियंस ले सकें कि कितनी प्रीमियम और लग्जूरियस फील आती होगी जो लोग यहाँ रुकते होंगे। बट मे बी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो ये था ब्लॉग एटलांटिस का। अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम नफील वाले स्टॉप पे जाके दोबारा से कुछ जगह एक्सप्लोर कर सकें। देखते हैं कितना टाइम रहेगा कि मोनो रेल जो है वो लास्ट 9:30 बजे के आसपास जाती है और हमें फिर वहाँ से जाना है JBR।
तो चलें आपको दिखाते हैं कि मजीद हम किस ब्लॉग में क्या क्या कवर करते हैं। जब भी आप पाम जुमेरह का विजिट करें और आपका अटलांटिस जाने का प्लान हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जल्दी निकलें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ गुजार सकें। हमें टाइमिंग्स का आइडिया नहीं था और एटलांटिस जल्दी बंद हो जाता है। तो वहाँ से निकलने के फ़ौरन बाद हमने सोचा कि नखील मॉल दोबारा चलते हैं क्योंकि जाते हुए हम एक्साइटमेंट में वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सके थे। और वहाँ पर हमने देखा ये खूबसूरत फाउंटेन और वॉक्स सिनेमा जो कि ऑलमोस्ट खाली था। शायद इसलिए भी कि यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इस वक्त मौजूद नहीं थे। एक तो सीज़न भी नहीं था और दूसरा ये कि वीकडे था। अटलांटिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वॉक करने की वजह से हम सबको लग रही थी भूख। तो हमने सोचा कि अब कुछ ढूंढते हैं खाने पीने के लिए और मॉल से ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन और कुछ नहीं होता। अगर आपका कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करने का दिल चाह रहा हो तो उसके लिए इस तरह की मार्ट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन होती हैं। और इस मार्ट के अंदर आपको सैंडविचेस, रैप्स, पिज़्ज़ा से लेके और बेशुमार इंटरेस्टिंग खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। इसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर यहाँ पे सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी भी यूनिक चीज़ें दिखाई दी जो कि मुझे और किसी स्टोर पे नज़र नहीं आए। अभी हम आ गए हैं नखील स्टेशन पे उतर के दोबारा नखील मॉल से होते हुए दी पाम व्यू पे। इट्स अ होटल जहाँ से पाम दुबई का व्यू मिलता है आपको। तो वी आर गोना एक्सप्लोर दिस प्लेस एंड देन प्रॉबेबली हम यहाँ से फिर वापस जाएंगे मोनोरेल के ज़रिए गेटवे स्टेशन पे एंड फ्रॉम देयर वी आर गोना गो थ्रू ट्रैम टू जेबीआर। चलें दिखाते हैं आपको द व्यू। द पाम व्यू होटल जैसा कि नाम से ही जाहिर है मशहूर है अपने यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रूफटॉप के लिए। इस रूफटॉप की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आपको पाम जुमेरह का एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलता है और इसके अगेंस्ट भी आपको आई गेस 200 दिरहम्स पे करने पड़ते हैं। इस होटल के अंदर मुझे बड़े इंटरेस्टिंग कोट्स भी देखने के लिए आए जिसमें से एक था, वी डू नॉट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन बट वी रादर मेक थिंग्स हैपन। और दुबई के लिए ये बात वाकई एक्यूरेट है। कभी कभी मुझे यूं लगता था कि शायद यहाँ पे लोगों को ख्वाब आता है और अगले दिन वो उसकी ताबीर के लिए लोगों को बुला के कहते हैं कि कल से इस पे काम शुरू कर दो विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जिस लेवल की कंस्ट्रक्शन और जिस लेवल पे ये लोग पैसा खर्च करते हैं वो मुझे और मुल्कों में दिखाई नहीं देता। शायद उसकी वजह ये भी है कि इनको अपने आप में यूनिक चीज़ें बनाने का एक बहुत ज़्यादा शौक है। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का एक और फेमस कोट अल नखील के अंदर डिस्प्लेड है, which says impossible is a word used by some people who fear to dream big। पिछले 20 से 30 सालों में दुबई को ये लोग जिस लेवल पे लेके आ गए हैं उस हिसाब से तो ये कोट्स बिल्कुल जस्टिफाइड हैं, मगर शायद ये फार्मूला सबके लिए सेम ना हो। इसी के साथ हम निकल गए अपने वापसी के सफ़र पे और एक बार फिर से आपको कराते हैं मोनोरेल की सैर और दिखाते हैं कि रात को पाम जुमेरह के कैसे नज़ारे देखने में आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो थी एटलांटिस के हवाले से कुछ माइनर डिटेल्स। द एटलांटिस वाज ओपन फॉर पब्लिक ऑन 24 सितंबर 2008 और 2006 में इसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था। दूसरा ये कि दी पाम व्यू होटल में अगर आपका प्लान है पाम जुमेरह के व्यू से लुत्फानंदोज़ होने का तो उसके टाइमिंग सिर्फ शाम 7 बजे तक ही हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ दोपहर के टाइम में पहुँच जाएं ताकि जो पैसे आप पे कर रहे हैं उसके साथ इंसाफ हो सके। इसी के साथ दुबई ट्रैवल सीरीज़ का इख्तिताम होता है। दुबई में गुजारे कुछ दिन बहुत ही शानदार और यादगार थे और ये हैं नज़ारे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के, जो कि दुबई के अमेजिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से टूरिस्ट के लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल है। आप दुबई मेट्रो के ज़रिए बआसानी यहाँ पे पहुँच सकते हैं और टर्मिनल 1 भी बेहद खूबसूरत है, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि टर्मिनल 3 की कुछ और ही बात है। मगर टर्मिनल 3 पे सिर्फ एमिरेट्स की फ़्लाइट्स आती हैं जबकि टर्मिनल 1 पे ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट्स लैंड करती हैं। एंड दुबई टर्मिनल 2 इज़ फॉर फ्लाई दुबई ओनली। विद दिस इट्स अ रैप। आई होप कि आपको ये सीरीज़ देखने में मज़ा आया होगा।
मैंने कोशिश की कि मैं मैक्सिमम जितना भी आपको दिखा सकूं, मगर दुबई में इसके अलावा भी बेशुमार जगह देखने के लिए हैं, तो शायद उसके लिए ये 10-12 व्लॉग्स क्या आपको 100-150 व्लॉग्स बनाने पड़ जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। कीप अप विद अशद।